डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ओपन स्कूल में। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2023 का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ये प्रश्न पत्र उन विद्यार्थियों का है जिनके यहाँ हमारा ही पाठ्यक्रम लागू है, उनकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, तो ये पेपर हमारी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और हमें जो है कैसी तैयारी करनी चाहिए 9th क्लास में, किस प्रकार से हम अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अ कबीर, ब तुलसी, स जायसी, द सूरदास। 2 मेघ आए रचना है। महादेवी वर्मा की, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, स सुमित्रा नंदन पंत की, द राजेश जोशी की। 3 काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। रस, ब छंद, स काव्य गुण, द अलंकार। 4 झूरी ने दोनों बैलों को भेज दिया। ए मौसी के घर, बी दादी के घर, स ससुराल, द नानी के घर। 5 दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। संधि, समास, शब्द, वाक्य। प्रश्न संख्या 6 राम स्वरूप ने रतन से मंगवाया था चीनी, मक्खन, दूध, सब्जी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है। रसखान, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा। 2 महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। संपूर्ण, एक पक्ष का, अधूरे पक्ष का। 3 रसखान ने छंद में रचनाएं लिखी। सोरठा, कवित, सवैया। 4 उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य बढ़ रही है दूरी, टकराव, नजदीकी। प्रश्न 5 उपहास शब्द में उपसर्ग है। उपहास, उपहा। 6 उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ होता है शिक्षा, अनपढ़, अशिक्षा। प्रश्न 3 निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कीजिए, यानी सुमेलित करना है इनको। खंड स्तंभ ए में देखते हैं छायावाद, संस्कृति तथा शिक्षा, पंचवटी, ग्राम का तद्भव, बुद्धिहीन प्राणी, मेरे संग की औरतें। श्यामचरण दुबे, गांव, प्रकृति का मानवीकरण, गधा, खंड काव्य, महादेवी वर्मा, मृदुला गर्ग। इनको सुमेलित करना है। और लास्ट में है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 4 जो हमारे पाठ्यपुस्तक से पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 1 रसखान किसके अनन्य भक्त थे। 2 प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। 3 साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। 4 समाज कितने प्रकार के होते हैं। 5 बल शब्द में वान प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा। 6 इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 5 निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। 1 ललद्य की रचनाएं लोक जीवन से प्रेरित नहीं हैं। 2 रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है। 3 पक्षियों की मधुर आवाज से आम आदमी रोमांचित नहीं होता। 4 राम पढ़ता है, संयुक्त वाक्य है। 5 विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता है। 6 उमा साहसी लड़की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 6 भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है लिखिए। अथवा में पूछा है छायावाद की कोई 2 विशेषताएं बताइए। 7 सुमित्रा नंदन पंत अथवा रसखान कवि के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। 8 हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। अथवा गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है लिखिए। प्रश्न 9
मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। अथवा में पूछा है कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। 10 मुक्तक काव्य के प्रकारों के नाम लिखिए। अथवा में प्रश्न है रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। 11 दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 12 है कहानी व उपन्यास में कोई दो अंतर बताओ। अथवा में है गद्य की गौण विधाओं के नाम लिखिए। प्रश्न 13 है हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। 14 कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। अथवा में है तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी है, अपने शब्दों में लिखिए। 15 है सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। लेखक श्यामचरण दुबे ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। प्रश्न 16 है विलोम शब्द बनाइए। ईमानदार, दुख, विश्वास, धर्म। अथवा में है निपात शब्द से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 17 है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। अथवा रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितने प्रकार के खेलों की चर्चा की गई है, लिखिए। प्रश्न 18 है निम्नलिखित काव्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित लिखना है हमें। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करणी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अथवा फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। इसका सह प्रसंग हमें व्याख्या करनी है। अगला गद्यांश है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था, झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, नांद की तरफ आंखें न उठाई। इस गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। अथवा में दिया है तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न ही औरतें पर्दा करती हैं। वह बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। 20 पानी के महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अथवा अपनी माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए किया गया संवाद लिखिए। प्रश्न 21 अपठित गद्यांश है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें जो है इस गद्यांश को पढ़ करके आपको अपठित है इसका तो आपको शीर्षक जरूर देख लीजिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक से संबंधित प्रश्न जरूर होता है। सारांश का भी आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है। अथवा में पद्यांश दिया है, काव्यांश दिया है। नर हो न निराश करो मन को, इस पद्यांश से संबंधित जो है इसका भी शीर्षक पूछा गया है कि क्या शीर्षक रहेगा इसका और इसका भावार्थ क्या रहेगा। आगे है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री, पेपर आदि लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए आगे भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट पाठ्य सामग्री लाता रहूँगा। प्रश्न 23 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध लिखिए। 1 स्वास्थ्य ही धन है। 2 पर्यावरण प्रदूषण। 3 जीवन में खेलों का महत्व। 4 मेरी प्रिय पुस्तक। 5 विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।